हरे कृष्णा, राधे राधे। समस्त पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन चतुर्भुज भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। वे व्यक्ति को अनजाने में किए गए समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। पूजा के समय भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना बहुत फलकारी होता है। आप भी पूजा के समय पाप मोचनी एकादशी व्रत को जरूर सुनें। अब आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा बताती हूँ। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महत्तम के अध्याय हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने साल भर की सभी एकादशियों का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। एकादशी पर किए जाने वाले व्रत, उपवास, पूजा पाठ से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपया कर आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीराज मद्धांता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मद्धांता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मद्धांता ने धर्म के घोरतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे निप्रपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पापों का नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह नाना प्रकार के पुष्प सदैव ही खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र आदि देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाया और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को ही तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर से रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए।
मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वो काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा को भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध का त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके मुझे बताइए कि मैं आपके इस श्राप का किस प्रकार निवारण कर सकती हूँ। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्युएन ऋषि के पास चले गए। च्युएन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करने का बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपया कर मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की बात सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम में गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाती हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा समाप्त। एकादशी व्रत की इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि शारीरिक आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं रहता। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि जैसे महान संत भी अपने तप संकल्प को भूल गए। यह भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी शक्ति इस भयंकर पाप क्रम से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी बनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने से ही भक्ति, मुक्ति, प्रेम पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।